तो चलिए बच्चों, फिर से आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक नया सा वीडियो लेके 7th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का 1 नंबर का सवाल कह रहा है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का वजन इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, परिसर ज्ञात करने बोल रहा है, तो अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थी का वजन, जैसे एक क्लास में है तो उसमें 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी का वजन अलग अलग है। तो 10 विद्यार्थी का जब वजन अलग अलग है तो 10 विद्यार्थी का वजन अलग अलग से लेंगे। उसके बाद उसका वजन एक हिसाब से लेंगे कि जैसे कि 12, 15, 17, 20, कोई भी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो और उसका परिसर ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ वजन कुछ ऐसा दिया हुआ है, 15, 17, 25, 20, 23, 14, उसके बाद 12, 16 और उसके बाद फिर 12। तो जैसे अब हमने 10 विद्यार्थी का वजन इकट्ठा कर लिए हैं, अब इसका परिसर निकालना है। तो परिसर बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों कि प्रेक्षणों की बड़ी संख्या माइनस प्रेक्षणों की छोटी संख्या। परिसर निकालने बोल रहा था, तो परिसर बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों की बड़ी संख्या माइनस प्रेक्षणों की छोटी संख्या। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, तभी जाके परिसर निकलेगा। तो प्रेक्षणों की बड़ी संख्या माइनस प्रेक्षणों की छोटी संख्या। तो चलिए बच्चों, अब इसमें से देखना होगा कि ये मेरा जो प्रेक्षण दिया हुआ ये 10 विद्यार्थी जो है, तो किसका वजन सबसे ज़्यादा है। प्रेक्षणों की बड़ी संख्या बोल रहा है, तो जैसे यहाँ हम प्रेक्षण की बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 25 है, तो 25 लिख देंगे। अब बोल रहा था माइनस प्रेक्षणों की छोटी संख्या, तो माइनस दे देंगे और प्रेक्षण में जो सबसे छोटा संख्या है उसको लिखेंगे। तो प्रेक्षण में सबसे छोटी संख्या मेरा 12 दिया हुआ है, तो 12 को लिखेंगे। 25 माइनस 12 बराबर 13, तो परिसर बराबर 13 निकल गया। तो अब देखते हैं अगला नंबर, दूसरा नंबर 4.1 का दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में कह रहा है प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, तो माध्य जो होता है, माध्य भी एक फॉर्मूला में आता है, और माध्य का फॉर्मूला अगर हम जान लेंगे तो मेरा माध्य बन जाएगा। तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या सबसे पहले लिखेंगे। पूर्ण संख्या जो होता है बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ बोल रहा है सवाल में कि प्रथम 7 पूर्ण संख्या लिखिए, तो 0 से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 पूर्ण संख्या मेरा हो रहा है यहाँ तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। इसमें कभी कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए बच्चों, पूर्ण संख्या का माध्य बोल रहा था, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ कुल प्रेक्षणों का योग बोल रहा है, इसका मतलब जो भी इसमें मेरा दिया हुआ है इसका योग का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ सबको जोड़ देंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और बटे कुल संख्या बोल रहा है, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो अब यहाँ देख रहे हैं मेरा कुल संख्या टोटल में कितना है, 7, तो बटे 7 लिख देंगे। अब सारा को जोड़ लेंगे। सारा को जोड़ने के बाद मेरा 21 आएगा, तो 21 बट्टे यहाँ 7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 × 21, तो माध्य बराबर मेरा 3 आ गया। दूसरा नंबर भी सॉल्व। अब देखते हैं अगला नंबर, अगला मेरा तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर जो है, देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। तो यहाँ मेरा प्रेक्षण दिया हुआ है बच्चों, इतना मेरा प्रेक्षण दिया हुआ है। तो उसमें से 1 नंबर का सवाल कह रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। जो प्रेक्षण में मेरा दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 1 नंबर का सवाल कह रहा है।
तो चलिए बच्चों उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले फ्रैक्शन को हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। अब जैसे कि हम लोग फ्रैक्शन को लिख लिए हैं और तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने फ्रैक्शन को लिख लिया। अब एक नंबर का सवाल कह रहा इस सबसे बड़ी अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक जो है एक नंबर का सवाल है, यहाँ लिख देंगे। एक नंबर में लिखा हुआ है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। इस बीच अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो अब फ्रैक्शन में हमको देखना होगा बच्चों कि इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो जैसे कि अभी हम लोग फ्रैक्शन में देख पा रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा अंक जो है वो मेरा 9 है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ा अंक बराबर 9। लिख दिए हैं। अब दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है 4.1 का 3 नंबर का दूसरा नंबर, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो उसको भी सबसे पहले लिख देंगे। दूसरा रोमन नंबर 2 में सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो अब फ्रैक्शन में देखना होगा बच्चों कि इसमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो फ्रैक्शन में सबसे, जैसे कि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन में सबसे जो छोटा अंक है वो मेरा 1 दिया हुआ है। तो अब बराबर में 1 लिख देंगे। दूसरा नंबर भी सॉल्व। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, इन अंकों का परिसर क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि परिसर बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना होगा तो मेरा परिसर निकल जाएगा। तो परिसर बराबर फॉर्मूला हमने बताया था कि प्रेक्षणों की बड़ी संख्या माइनस प्रेक्षणों की छोटी संख्या। प्रेक्षणों की बड़ी संख्या माइनस प्रेक्षणों की छोटी संख्या। प्रेक्षणों की छोटी संख्या जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लिख लिए हैं। थोड़ा सा कॉपी में जगह कम था तो उसके नीचे ही लिख दिए हैं। तो अब प्रेक्षण में जो सबसे मेरा बड़ा अंक है वो मेरा दिया हुआ है 9। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे और छोटा अंक दिया हुआ मेरा 1, तो बराबर में 9 - 1 बराबर में 8 लिख देंगे। जब परिसर बराबर मेरा निकल गया। तीसरा नंबर भी सॉल्व। अब देख रहे हैं तीसरा नंबर का चौथा। तो इसमें बोल रहा अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो अंक गणितीय माध्य ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने पिछले नंबर में समझाया था कि माध्य कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षण का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो जैसे कि देख पा रहे हैं बच्चों कि कुल प्रेक्षणों का योग बता रहा है। तो कुल प्रेक्षण वो जो मेरा प्रेक्षण में दिया हुआ है इसका मतलब हमको सबको जोड़ना होगा। तो कुल प्रेक्षणों का योग दिया हुआ है तो सबको जोड़ देंगे। कुल प्रेक्षणों का योग, तो इसका मतलब जो भी मेरा प्रेक्षण में दिया हुआ है सारा को हमको जोड़ना है। सारा को जोड़ देंगे। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 4 + 7, उसके बाद +5, उसके बाद +1, उसके बाद +9, उसके बाद +6, उसके बाद +5, उसके बाद +8, उसके बाद +4, उसके बाद +6, उसके बाद +7। अब बोल रहा है कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो टोटल मेरा प्रेक्षण में जो भी जितना भी संख्या है वो कितना है। तो टोटल को हम गिन लेंगे कि मेरा संख्या कितना है और गिनने के बाद उसको बटे में लिख देंगे। तो गिनने के बाद यहाँ हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ अब बटे लिख दिए हैं और टोटल में मेरा 20 है, 20 संख्या है। तो संख्या लिख दिए हैं। अब सबको जोड़ देंगे। तो 4 और 14 17 5 22 3 25 35 34 39 41 47
47। टोटल में हो गया बच्चों यहाँ तक, टोटल जोड़ने के बाद हो रहा है मेरा 100। 100/20, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो माध्य बराबर मेरा 5 निकल गया। तो सॉल्व यहीं से क्वेश्चन।